We have to discuss about it. UPSC prelims. Consider the following statement about the vehicles scrappage. Consider the following statement about the vehicles scrappage policy. क्या होती है? It is the government funded programs to replace old vehicles India. Old vehicles India इंडिया रोड के द्वारा की जाती है. And it help us the phasing out and old but not the unfinished vehicles. अनफिनिश्ड व्हीकल के द्वारा. इट इज़ हेल्प करती है पासिंग आउट बट ओल्ड बट नॉट अनफिनिश्ड व्हीकल्स के द्वारा एज पर रूल्स एंड कॉमर्शियल व्हीकल्स ऑफ मोर देन 10 ईयर ओल्ड. जो कॉमर्शियल व्हीकल्स रहते हैं वो 10 ईयर ओल्ड हैं एंड विल हैव टू बी द मैंडेटरी स्क्रैप्ड even if they pass the fitness and emission टेस्ट. इसका फिटनेस और इमिशन टेस्ट होता है. तो आंसर सेकंड एंड थर्ड इज करेक्ट. समराइज्ड कर लेते हैं. एक्सप्लेनेशन हेयर द डिस्क्रिमिनेशन वर्ड्स इज नॉट द करेक्ट. तो इसमें क्या रहता है, जो व्हीकल्स स्क्रैप्ड रहते हैं, पॉलिसी इज़ अ गवर्नमेंट फंडेड की गई थी, गवर्नमेंट प्रोग्राम प्रोवाइड किया गया था इंसेंटिव के द्वारा एंड टू रिप्लेस ओल्ड व्हीकल्स को फ्रॉम इंडियन रोड्स पे ओल्ड व्हीकल्स को रिप्लेस किया जाएगा. द पॉलिसी इज़ एक्सपेक्टेड करेगी टू रिड्यूस पॉल्यूशंस को एंड क्रिएट जॉब्स करेगी, अपॉर्चुनिटी एंड बूस्ट डिमांड एंड फॉर द न्यू व्हीकल्स की डिमांड भी रखेगी गवर्नमेंट जो है. इंसेंटिव्स एंड फॉर द स्क्रैपिंग ओल्ड व्हीकल्स एंड बाइंग न्यू वंस. और ओल्ड व्हीकल्स की जगह पर जो न्यू व्हीकल्स है उनको भी खरीदेगी. व्हीकल्स मैन्युफैक्चरर्स जो रहते हैं कैन गिव्स अप टू 5% डिस्काउंट ऑफ बाइंग न्यू व्हीकल्स पर 5% डिस्काउंट दिया जाएगा व्हीकल्स पे. ज़ीरो न्यू रजिस्ट्रेशन फीस. जो न्यू रजिस्ट्रेशन फीस व्हीकल्स की ज़ीरो रहेगी. एंड स्क्रैप्ड वैल्यू, इसकी स्क्रैप्ड वैल्यू इक्विपमेंट करेगी 4.6% ऑफ एक्स शोरूम प्राइस ऑफ न्यू व्हीकल्स की 4 से लेकर के 6% तक जो एक्स न्यू प्राइस होगी. स्टेट कैन गिव अप टू 25% एंड 15% रिबेट ऑन द रोड टैक्स पे 25% एंड 15% रिबेट देगी ऑन रोड टैक्स पे. पर्सनल एंड कॉमर्शियल्स जो व्हीकल्स रहती है रिस्पेक्टिवली उस पर रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट एंड द इंक्रीजिंग सेविंग फ्रॉम फ्यूल्स. जो रिड्यूस करेगी मेंटेनिंग कॉस्ट को एंड जो व्हीकल्स की इंक्रीजिंग सेविंग फ्रॉम फ्यूल को, जो फ्यूल्स को भी सेव करेगी, फ्यूल्स की जो कॉस्ट बढ़ रही है उसको भी सेव करेगी. एंड डिसेंटिव्स फॉर कीपिंग ओल्ड व्हीकल्स. स्टेट कैन लेवी एन एडिशनल ग्रीन टैक्स. जो एडिशनल ग्रीन टैक्स दिया जाता है स्टेट के द्वारा एंड हाइक इन द रिन्यूएबल्स ऑफ रजिस्ट्रेशन फी फॉर द प्राइवेट व्हीकल्स. और प्राइवेट व्हीकल्स पर रजिस्ट्रेशन फीस दी जाती है. इंक्रीज इन रिन्यूएबल्स ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट ऑफ कॉमर्शियल व्हीकल्स for फिटनेस सर्टिफिकेट एंड ऑटोमेटिकली डी रजिस्ट्रेशन ऑफ अनफिट व्हीकल्स पे. एज द नेम सजेस्ट द पॉलिसी विल हेल्प इन द पासिंग आउट ओल्ड अनफिट्स व्हीकल्स. जो ऑन February 1, 2021 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जो थी उन्होंने स्टार्ट की थी इन हर एनुअल्स बजट स्पीच पर. द गवर्नमेंट विल अनाउंस्ड वॉलेंटली व्हीकल्स स्क्रैपिंग पॉलिसी टू फेस कर रही थी आउट ओल्ड एंड अनफिट्स व्हीकल्स पर. नॉट ऑल द व्हीकल्स एंड दैट हैव द रन बियॉन्ड 15 ईयर्स से 15 ईयर्स तक चलेंगे ये व्हीकल्स जो भी हैं. एंड इन द केस ऑफ पर्सनल व्हीकल्स, जो पर्सनल व्हीकल्स का केस रहेगा उसमें क्या रहेगा 10 ईयर्स इन द केस ऑफ द कॉमर्शियल व्हीकल्स एंड विल बी द स्क्रैप्ड आफ्टर completions ऑफ द लिमिट व्हीकल्स एंड विल हैव टू द argo a mandatory fitness test and which would and determine and it is to run or not. if the vehicles fail a fitness को जो vehicles रहते हैं फिटनेस पे डिपेंड रहते हैं and it will not get a renewal certificate and will not be able to the ply on roads.
इफ़ अदर व्हीकल्स जो पासिस करते हैं द फिटनेस टेस्ट को एंड इट विल गेट आर रिन्यूएबल सर्टिफिकेट्स एंड वुड हैव टू द आर अंडर गो ए फिटनेस टेस्ट एवरी 5 years. क्वेश्चन सेकंड, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना PMJY. आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को कंसीडर करता है विच स्टेटमेंट आरोग्य भारत प्रधानमंत्री योजना. इट इज़ द लार्ज हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम्स इन द वर्ल्ड. लार्ज हेल्थ इंश्योरेंस है वर्ल्ड की. ये प्रोवाइड करती है हेल्थ कवर ऑफ 5 लाख पर फैमिली एंड पर ईयर्स फॉर सेकेंडरी एंड टेंटरी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए. इट इज़ फुली फंडेड एंड बाय द गवर्नमेंट एंड cost of the implementation is shared between the central and state government. इसको शेयर करती हैं. फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड बोथ ऑफ देम ऑल ऑफ देम आर करेक्ट एंड फर्स्ट एंड सेकंड. जो आयुष्मान भारत PMJ इज़ द लार्जेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम है इन द वर्ल्ड की, जो आर्म्स एट प्रोवाइडिंग करती है हेल्थ कवर ऑफ रेट 5 लाख पर फैमिली के लिए एंड पर ईयर्स फॉर सेकेंडरी एंड टेंटरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए टू ओवर 10.74 करोड़ जो पुअर्स और वनरेबल्स फैमिली हैं, उसमें अप्रॉक्सीमेटली 15 जो करोड़ बेनिफिट्स हुआ है इस स्कीम से एंड दैट फॉर्म द बॉटम 40% एंड ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन. और जो इंडियन पॉपुलेशन जो 40% इंडियन पॉपुलेशन को भी प्रॉफिट हुआ है इससे. The household include are the based on the deprivation and occupations and criteria of the social economic caste census 2011 sections 2011 for rural and urban area respectively. PMJY is fully funded and by the government and cost of the implementations is share करती है between central and state government के बीच में. The Open Network for Digital Commerce ONDC was in news recently is and the initiative of. जो ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स रहती है ONDC, उसमें क्या जो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशंस ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड डिपेक्ट करती है उसको. इंटरनल ट्रेड जो रहती है उस पर एक्सप्लेनेशंस. The Union Minister of Commerce and Industries chairs a meeting and for the review of the Open Network for Digital Commerce ONDC, an initiative of the Department of Promotion Industries and International Debt के लिए उन्होंने मीटिंग की. क्वेश्चन नंबर 4, which refers to UPI or unfinished payment interfares and which of the following statement is correct. जो UPI है उस पर कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. इट इज़ एन इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम डेवलपमेंट एंड बाय द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI एंड RBI रिक्वायरमेंट करती है इसको. सही है. इट इज़ बिल्ट ओवर द नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड एंड ट्रांसफर्स इंस्ट्रक्शंस नहीं किया गया था इसको बिल्ट. एट प्रेजेंट द अपर लिमिट एज UPI ट्रांजेक्शंस ऑफ 1 लाख रेस है. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. जो अनफिनिट पेमेंट इंटरफेयर करता है UPI इज़ एंड द इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है डेवलपमेंट करता है वाई द नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को NPCI एंड RBI रेगुलेटेड एंटिटी को. जो UPI है इस बल्ट करता है ओवर द IMPS एंड नॉट नेफ्ट को. IMPS को बल्ट करता है, नॉट नेफ्ट को बल्ट करता है. इंस्ट्रक्चर्स एंड अलाउ करता है यू टू इंस्टेंटली ट्रांसफर मनी एंड बिटवीन द टू पार्टिसिपेट्स बैंक्स अकाउंट में. Also UPI is providing addition benefits to IMPS in the following ways. Provides for other P2P and full functionally
सिंप्लीफाइज मर्चेंट पेमेंट एंड सिंगल्स ऐप फॉर मनी ट्रांसफ़र के लिए एंड सिंगल क्लिक टू फंक्शंस ऑथेंटिकली के लिए ऑथेंटिकेशंस के लिए। एंड थर्ड, एट द प्रेजेंट द अपर लिमिट एंड यूपीआई ट्रांजेक्शन ऑफ 1 लाख यूपीआई ट्रांजेक्शन लिमिट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The decline in area under the Sabians and this the Kharif seasons was observed is and the major soybeans growing state in India. It is not a correct. The leading producers of soybean in India is Uttar Pradesh. जो लीडिंग प्रोड्यूसर है सोयाबीन की उत्तर प्रदेश में, फॉलो बाय द महाराष्ट्र, नॉट अ महाराष्ट्र। एक्सप्लेनेशंस। In 2020 and 21, India covered 121.21 lakh and 299.52 lakh acres of area under the soybean is compared की थी and to 113.40 lakh and 280.22 lakh across during the corresponding period of last year में। जो दो प्रोडक्शन ऑफ सोयाबीन था इन इंडिया इज़ डोमिनेटेड किया गया था बाय मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र के द्वारा एंड विच इज़ द कंट्रीब्यूटेड किया गया था 89% ऑफ टोटल प्रोडक्शंस को एंड वाइल राजस्थान के द्वारा आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, छत्तीसगढ़, गुजरात ट्रिब्यूटरीज रिमेनिंग करती थी। क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। In India, the Food Safety and Standard Authority of India is expand body and allowed the commerce resources GM crops, not a GM crops. India allow the import of GM soybean and canola oil. It is right. India allow करती है GM soybean को and canola rice को import के लिए। Explanation. The Genetic Engineering Apex Committee and GEA is the apex body that allowed for the commercial release of GM crops के लिए। Use of the unapproved GM variant and can the attract a jail terms of 5 years and fine raise of the 1 lakh under the Environment Protection Act 1986। जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है फसाई की इज़ एंड द ऑथराइज्ड बॉडी एंड टू द रेगुलेट द इम्पोर्टेंट क्रॉप्स इन इंडिया। और जो इंडिया अलाउ करती द इम्पोर्ट GM सोयाबीन को एंड कैनेला ऑयल्स को इम्पोर्ट ऑफ द GM सोयाबीन सीड एंड वाज रेयर नॉट द इम्प्रूव्ड इन इंडिया। Question number 7. The Food Safety and the Food Safety and Standard Authority of India is and the autonomous body established under the Ministry of Health and Family Welfare। जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया उसको किसको इस्टेब्लिश करती है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को। एक्सप्लेनेशन। जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई है इज़ एंड द ऑटोनोमस स्टेटरी बॉडी इस्टेब्लिश्ड करती है अंडर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006 को फसाई एक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री ऑफ फसाई, जो एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्ट्री ऑफ फसाई है। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन द क्लाइमेट चेंजेस। इंटरगवर्नमेंट पैनल बताना है क्लाइमेट चेंज पे क्या है। IPCC, क्लाइमेट चेंज IPCC। It was established by the World Meteorological Organizations and Union for the Conservation of Nature, IUCN. It is not IUCN. It does not conduct original research nor monitor climate changes. It is right. Monitor climate change. It was established in 1989. It was established in 1988 and by the
World Meteorological Organizations and WMO and the Union National Environment Programs UNEPs with suspections endorsement and why the United Nations General Assembly the same years. जो मेंबरशिप्स है इस ओपन की गई थी टू ऑल द मेंबर्स स्टेट ऑफ द WMO के द्वारा एंड UN के द्वारा एंड करेंटली कंप्राइजेस किया गया था 195 डिग्रीज के द्वारा इसको. सेकंड IPCC. जो IPCC डज नॉट द कंडक्ट करती है ओरिजिनल रिसर्च एंड नॉर मॉनिटर को एंड क्लाइमेट चेंजेस रेजर इट इज़ जो अंडरटेकन अ सिस्टमेटिकली रिव्यूज़ ऑफ ऑल द रिलेवेंट पब्लिश्ड लिटरेचर के द्वारा एंड टू प्रोवाइड किए गए थे एक कंप्रेहेंसिव अपडेट ऑन क्लाइमेट चेंज के द्वारा इट इज़ इफेक्टेड एंड पोटेंशियल स्ट्रेटजीज. क्वेश्चन नंबर 9. The sixth assessment report AR6 was in news recently. It is released and which of the following? Intergovernmental Panel on Climate Changes. जो सिक्स असेसमेंट रिपोर्ट थी वॉज न्यू रिलीज की गई थी. किसके द्वारा रिलीज़ की गई थी? इंटर गवर्नमेंटल पैनल और क्लाइमेट चेंज के द्वारा रिलीज की गई थी. रिसेंटली जो IPCC रिलीज इट्स सिक्स असेसमेंट रिपोर्ट क्लाइमेट चेंज 2021 and the physical science. What is the sixth assessment report AR6? The sixth assessment report AR6 of the United Nations Intergovernmental Panel on the Climate Changes and IPCC is the sixth in other series of the report intended and to access scientifically, technically and social economically informations concerning करती है climate change में. द रिपोर्ट इन्वॉल्व की गई जो रिपोर्ट इवेल्युएट की गई थी द फिजिकल साइंस ऑफ क्लाइमेट चेंज लुकिंग एट द पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर क्लाइमेट के द्वारा एंड इट इज़ द रिवाइल हाउ द ह्यूमन्स क्यूज्ड इमिशंस एंड आर द अल्टरिंग्स आवर प्लानिट्स एंड व्हाट दैट मीन्स एंड फॉर आवर द कलेक्टिव फ्यूचर्स उसके कलेक्टिव फ्यूचर्स के द्वारा. क्वेश्चन नंबर 10. विच ऑफ द फॉलोइंग्स विल होल्ड किया गया था द 26 एंड UN's क्लाइमेट चेंजेस कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज एंड COP26 यूनाइटेड किंगडम. COP26 कहाँ पे जो पार्टी थी वो ऑर्गेनाइज की गई थी 26 UN क्लाइमेट चेंज यूनाइटेड किंगडम में UK में. एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. The 2021 United Nations Climate Changes Conference, also known as the COP26, is the 26th United Nations Climate Changes Conference जो थी it is का शेड्यूल्स था to hold the cities of the Glasgow and Scotland में cities को organize किया गया था 31 अक्टूबर to 12 नवंबर 2021 under the presidency of the United Kingdom. This conference is the first time and that the parties are expected and committees and to enhances ambitions since 2020 COP21. Parties are required and to the carry out every 5 years as outlines in the Paris Agreement में जो हुआ था a process and colloquially की गई थी known as the Ratched mechanism. शहीद